ये हमारे ब्रेन का नॉर्मल लेवल है डोपामिन का। अब जो ये ब्लैक लाइन है ये बेस लाइन है, इसके नीचे हमारी डोपामिन नहीं जाती है। अब जब भी कोई हम एक्टिविटीज करते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज हो गया, या किसी लड़की से तुमने बात किया, या फ्रेंड्स के साथ तुम घूम के आए बाहर, या पार्क में टहले, जो भी हेल्दी एक्टिविटीज है, अगर जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डोपामिन लेवल ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब यही सेम डोपामिन सर्किट किसी अननेचुरल चीज जैसे पोर्न हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, इन सारी चीजों के संपर्क में आता है, तो उस टाइम ये मैसिव शॉक आता है। सॉरी फॉर दैट। अब तुम देखोगे उस मैसिव शॉक की वजह से ये जो नॉर्मल डोपामिन लेवल है बेस लाइन से भी नीचे आ जाता है। अगर तुम बेस लाइन पे हो, तुम्हारी मोटिवेशन, ड्राइव एंड हैप्पीनेस लेवल नॉर्मल होती है, कोई भी एक्टिविटीज करोगे तो तुमको हैप्पीनेस फील होगा, क्योंकि डोपामिन लेवल बेस लाइन से ऊपर जाएगी, यू विल बी हैप्पी। अब चूंकि ड्यू टू दीज थिंग्स लाइक पोर्न एंड अदर थिंग्स तुम्हारा डोपामिन लेवल बेस लाइन से भी नीचे आ गया है, तो अब तुम्हें नॉर्मल एक्टिविटीज करने में वो हैप्पीनेस नहीं आता है। यही सेम रीजन है कि तुम देखोगे कोई भी एडिक्ट हो, वेदर इज अ पोर्न एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, या कोई सा भी एडिक्ट हो, उनके अंदर मोटिवेशन, ड्राइव, गोल परसुएशन और कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका जो डोपामिन लेवल है, जो एक्चुअल में गोल परसुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने बेस लाइन से भी नीचे होता है। तुमको अगर कोई भी चीज अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए, एक हंगर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम हिला के खुद को सेटिस्फाइड कर देते हो, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता है तुम्हारे ब्रेन को कि आगे वो कोई बड़े बिग गोल की तरफ जाए, बिकॉज यू आर नाउ सेटिस्फाइड। ब्रदर, इस वीडियो में इसका सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, और उसके बाद अगर ये तुमको हेल्प ना करे तो आई वांट कि तुम इस वीडियो को डिसलाइक करना और नीचे कमेंट करना। दैट मच हाउ आई श्योर कि ये वीडियो तुमको हेल्प करे। इस पूरे डोपामिन को हम तुम्हारे रेगुलर डेली लाइफ से पहले समझते हैं। लेट अस सी, हमारे घर के बाहर जो वो आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं, वो अपना पोंपो बजाया, ये हमारा बेस लाइन लेवल है डोपामिन का, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में ये हमारा डोपामिन लेवल बेस में होता है। अब जैसे ही उन्होंने पोपो बजाया, तुम्हारे अंदर एक थॉट आया आइसक्रीम खाने का। जैसे ही तुम्हारा थॉट आता है तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो डोपामिन होता है, डोपामिन लेवल बढ़ता है। ये थॉट आने की वजह से तुम्हारे अंदर डोपामिन लेवल बढ़ा, और अगेन जितना मैंने बताया था, जितना ही डोपामिन लेवल ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी आता है। तो ये बेस लाइन लेवल से अगेन इतना नीचे है, और ये फर्स्ट स्टेज होता है जब तुम्हें आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी, और यहीं पे तुम अब अपना एक्शन लेने जाओगे। तुम जाके अपने मम्मी से पैसे मांगने लगे आइसक्रीम खाने के लिए, तुम्हारा डोपामिन लेवल थोड़ा सा और बढ़ा एंड अगेन डीप हुआ। अब मम्मी ने तुम्हें पैसे दे दिया, तुम्हारा डोपामिन लेवल और बढ़ा और फिर डीप हुआ। तुम उस आइसक्रीम वाले अंकल के पास गए, तुम्हारा डोपामिन लेवल और बढ़ा और नीचे गया। एट लास्ट तुमने अपने अंकल जी से आइसक्रीम ले लिया और अपने हाथ में लिया, डोपामिन लेवल फिर बढ़ेगा और फिर नीचे आएगा। और जब तुमने पहली बार उस आइसक्रीम को चाटा, तो जो तुम्हारा डोपामिन लेवल है अगेन एक बड़ी स्पाइक के साथ ऊपर जाएगा। अब चूंकि तुम इस आइसक्रीम की एडिक्टेड नहीं हो, अगर तुम एडिक्टेड होते तो सिचुएशन कुछ दूसरा होता, लेकिन अगर तुम इसके एडिक्ट नहीं हो, इसलिए ये कुछ समय बाद जब आइसक्रीम खा लोगे, उसके कुछ समय बाद तुम्हारा डोपामिन लेवल अगेन बेस पे आ जाता है। इसी तरीके से पोर्न का डोपामिन सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे समझते हैं। अगेन लेट अस सी, तुमने कोई ट्रिगरिंग कंटेंट देखा। अब इस ट्रिगरिंग कंटेंट देखने से या वैसे ही तुम्हारे अंदर थॉट आया मास्टरबेट करने की या पोर्न वॉच करने की। जैसे तुम्हारे अंदर थॉट आता है, तुम्हारा डोपामिन लेवल ऊपर जाता है एंड अगेन जैसा मैंने बताया फिर नीचे आएगा। अब जब यहाँ पे नीचे आता है तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जब तुम्हारा एक्शन लेने का पार्ट होता है। अब तुमने क्या किया कि एक्शन लेने के लिए अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसमें तुमने इंस्टाग्राम सर्च किया, वहाँ पे तुमने कुछ देखे गर्ल्स को, और आफ्टर दैट फिर अगेन तुमने पोर्न साइट पे गया, वहाँ पे तुमने पोर्न साइट पे सर्च किया एक्स वीडियोस एंड तुम्हारा डोपामिन लेवल ऐसे ऊपर देन नीचे। अब वहाँ पे तुमने सर्च किया अपना फेवरेट कैटेगरी, जैसे मेरा था इंडियन देसी भाभी, तो अगेन तुम्हारा डोपामिन लेवल बढ़ेगा और नीचे आएगा। अब एट द एंड जब तुम उस वीडियो पे एक्ट आउट करोगे तो तुम्हारा डोपामिन लेवल और बढ़ता है, चूँकि तुम इसके एडिक्टेड हो और ये जंक फूड से ज़्यादा अफेक्ट करता है। ह्यूमन के लिए जंक फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसमें जो डोपामिन लेवल बढ़ेगा वो काफ़ी पीक पे जाता है एंड जितना पीक पे जाएगा उतना ही इसका डीप भी होगा, और यहीं पे एक एडिक्ट के साथ गेम हो जाता है। जो तुम्हारा बेसलाइन लेवल था
जैसे कि हमने देखा जंक फूड में ये हमारा बेसलाइन लेवल पे अगेन आ जाता था, लेकिन इस केस में हमारा डोपामिन लेवल बेसलाइन पे ना आके बेसलाइन से भी नीचे आ जाता है। एंड अगेन ये पूरा का पूरा जोन जो है ये समझो जोन ऑफ अर्जेज है। यहाँ पे हमेशा अगर तुम रहोगे, अगर तुम्हारा डोपामिन लेवल इसमें है तो तुम्हें हमेशा एक अर्जेज आते रहेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा चाहता है कि हम जो डोपामिन लेवल है वो बेसलाइन पे आए, और अभी तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो बेसलाइन पे नहीं है। अगेन तुमको कुछ ना कुछ अर्जेज आएंगे, फिर डीप होगा एंड तुम फिर वॉच करोगे एंड अगेन वही सर्ज जाएगा और फिर नीचे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पोर्न एडिक्शन में, पोर्न की वजह से हमारा जो डोपामिन लेवल होता है वो हमेशा बेसलाइन लेवल से नीचे हो जाता है। अगर ये बेसलाइन लेवल से नीचे है डोपामिन, दैट्स अ डेंजरस, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी मोटिवेशन, डिजायर, किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती और तुम हमेशा उस डोपामिन लेवल को पाना चाहोगे। और चूंकि नेचुरल चीजों को करने से, लाइक पढ़ाई करना हो गया या कोई एक्सरसाइज करना हो गया, कोई भी चीज करना हो गया, उससे हमें ये डोपामिन नहीं मिल पाएगा, वो बेसलाइन पे तुम नहीं जा सकते। उसका अब एक ही रीजन बनता है और एक ही तरीका बनता है उस लेवल को प्राप्त करने के लिए, वो होता है जिसके तुम एडिक्टेड हो, यानी कि पोर्न। इसीलिए हम दोबारा पोर्न देखने जाते हैं और दैट्स वाई मल्टीपल लोग इस पीक मूड में चले जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा और हमेशा के लिए उनका जो बेसलाइन लेवल है वो बेसलाइन लेवल से नीचे ही रह जाता है, उनका डोपामिन लेवल। दैट्स वाई। अगेन अब इसको हम समझते हैं। बात ये आती है कि इसको क्योर कैसे किया जाए। तो देखो अगेन मैं इस चीज को समझाता हूँ। तुमको ट्रिगर आया, अब ट्रिगर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रिगर आएगा, ट्रिगर एक जगह से नहीं आता है, वो एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, यानी कि थॉट भी तुम्हारे हो सकते हैं, या तुमने कहीं बाहर से कुछ ऐसी चीजें देख ली, किसी गर्ल्स को देख लिया या कोई रील्स देख लिया, वो भी ट्रिगर हो सकता है। तो ट्रिगर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल कहाँ होता है, लेट अस सी। ट्रिगर पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, डोपामिन तुम्हारा बढ़ेगा, फिर डोपामिन नीचे जाएगा। हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, वी कैन कंट्रोल हियर। क्योंकि यहाँ पे अब हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर तुम फोन यूज किए, फोन उठाए और उस रास्ते की तरफ गए जिधर तुमको नहीं जाना था, फोन उठाया, उसमें सर्च किया, फिर सर्च करने के बाद इजैकुलेट किया, तो ये एडिक्टिव पाथ अगेन तुम फॉलो करते हो। एंड इस एडिक्टिव पाथ का वही है कि तुम अगेन पिक मूड में जाते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे रेदर देन यहाँ पे तुमने डिसाइड किया कि तुम फोन ना उठा के तुम उसको इग्नोर करोगे और यहाँ पे तुमने नो चूज किया कि नो टू एक्ट आउट, तो अगेन ये जो तुम्हारा डोपामिन लेवल है वो कुछ 5-10 मिनट बाद से फिर से अपने बेसलाइन लेवल पे आ जाता है। तुमको फिर से अर्जे जाएंगे कभी आगे, फिर अगर तुमको ट्रिगर हुआ अर्जे जाएंगे और अगेन ये नीचे जाएगा। लेकिन अगर तुमने फिर से दोबारा नो बोला तो फिर से ये बेसलाइन लेवल पे, फिर अर्जे जाए, तुमने दोबारा नो बोला, फिर से बेसलाइन लेवल पे, और अगेन एंड अगेन ये बार बार जब हो जाता है तो हमारे ब्रेन को ऐसा पता चल जाता है कि दिस गाय, कि ये जो पाथ है ये ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं है, ये बंदा उतना रिवार्ड देने वाला नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे अपने डोपामिन लेवल को फिर से बेसलाइन लेवल पर लाएं और या उससे आगे ले जाएं। सो लेट अस सी। अभी जो नॉर्मल बेसलाइन लेवल है वो ये है, लेकिन जो एडिक्ट का डोपामिन लेवल है वो ये है। तो हमारा सबसे पहला एम होता है कि हम अपने डोपामिन लेवल को बेसलाइन लेवल पे जाएं, यानी कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगें, और उसके बाद से हम इसको बढ़ाएंगे। कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, आगे की स्ट्रेटजी बताएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यू हैव टू नो कैसे हमारे एंसेस्टर अपने डोपामिन लेवल को हाई रखते थे। एग्जाम्पल लेट अस सी, हमारे एंसेस्टर थे जो जंगलों में रहते थे। अब जब उनको हिरन मारना था, उनको इच्छा आया कि मेरे को भूख लगी है, आई हैव टू किल डियर, तो सबसे पहले उनको इच्छा है कि मेरे को हिरन का शिकार करना है। उनका डोपामिन लेवल बढ़ा एंड अगेन नीचे गया। अब उन्होंने अपना तीर धनुष उठा के जंगल में गए, उनका डोपामिन लेवल बढ़ा और नीचे गया। अगेन उसके बाद उन्होंने एक हिरन को देखा, उनका डोपामिन लेवल अगेन बढ़ा और नीचे आया। फिर उसने उस हिरन को अपने एरो से शूट किया, उसका डोपामिन लेवल बढ़ा और नीचे आया। एंड अगेन आफ्टर दैट जब वो अपने हिरन को लेके जब गांव में आता है, यानी कि ट्राइब में आते हैं, तो उनका डोपामिन लेवल काफ़ी ऊंचा जाता है। अब ये इसलिए उनका डोपामिन लेवल इतना ऊंचा हो जाता है क्योंकि अब वो जैसे ही वो अपने ट्राइब में जाते हैं, उनके ट्राइब के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं वाओ यू आर अ ग्रेट मैन ब्रो, तुमने ये 16 साल की उम्र में इतना हिरन का शिकार कर दिया। जो भी गांव की औरतें हैं वो उसे डेट करने के लिए कहती हैं कि यार ही इज अ यंग बॉय, वी मस्ट डेट हिम। तो इसलिए उसका स्टेटस, उसका ओहदा उसके गांव में बढ़ जाता है। दैट्स वाई उसका डोपामिन लेवल बढ़ता है। और चूंकि ये एक पॉजिटिव डोपामिन है, तो जब उसका डोपामिन लेवल नीचे आता भी है तो वो बेसलाइन लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। अगेन वो जितना पहले मोटिवेटेड या हाई फील करता था, अब उससे भी ज्यादा फील करता है। अगर वो अगली बार शिकार करने जाएगा तो एक स्लिंग शॉट में हिरन को मार देगा, बिकॉज उसका स्टेटस, उसका सेल्फ इमेज बढ़ चुका है। दैट्स वाई उसका बेसलाइन लेवल भी बढ़ चुका है। तो सेम वही स्ट्रेटजी हम अपना के
अपने बेसलाइन लेवल को ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे इस डोपामिन लेवल को हम नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे लेके आए एंड देन आगे कैसे बढ़ाएं। देखो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एंटी डिप्रेसेंट का यूज करते हैं या अदर ड्रग की यूज करते हैं। इसके लिए तुमको कोई भी ड्रग्स या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा जो अलाई बनेगा वो सन होगा। सबसे पहले गेट अ सनलाइट। सनलाइट केवल और केवल डोपामिन सर्किट को ही नहीं बल्कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उसे भी अफेक्ट करता है, यानी कि जो कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी अफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अ सनलाइट हर 5 to 10 मिनट। दूसरा जो चीज है एक्सरसाइज एंड कार्डियो। कार्डियो और एक्सरसाइज एक हेल्दी सोर्स है डोपामिन के साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स, सेक्सुअल हार्मोन्स भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आई वांट कि अपने जो अननेचुरल सोर्स ऑफ डोपामिन था लाइक पोर्न एंड अदर थिंग्स, तुम उसको हेल्दी सोर्स ऑफ डोपामिन जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सारी चीजों से फिलअप करो। तीसरी चीज है डू द मेडिटेशन। जैसे मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारा डोपामिन लेवल हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है एंड ड्यू टू दिस पोर्न एंड अदर थिंग्स तुम देखना है कि एक मैसिव शॉक भी मिल जाता है। तो उन सारे जो भी शॉक्स मिल रहे हैं या डोपामिन का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कूल डाउन यानी कि नॉर्मल करने में हमारा मेडिटेशन काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो डू द मेडिटेशन। फोर्थ थिंग है जर्नलिंग। जर्नलिंग एक्चुअल में तुम्हारे डोपामिन लेवल से तो कुछ उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ड्यू टू द जर्नलिंग तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये पता चलता है कि व्हाट इज योर स्टोरी, तुम्हारा क्या स्टोरी है, तुम्हारा पैटर्न क्या है, तुम्हारे ब्रेन को समझने में उसको हेल्प करता है एंड योर सबकॉन्शियस विल हेल्प यू टू फाइट विद दिस एडिक्शन। एंड एट लास्ट मैं कहूंगा द फिफ्थ थिंग इज सोशलाइजेशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को एक्सरसाइज से भी ज्यादा हेल्प किया था सोशलाइजेशन टू गेट बैक माय डोपामिन बेसलाइन लेवल। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं सोशलाइज होता हूं और लोगों से बात करता हूं तो मेरा जो बेसलाइन लेवल है, मेरे जो डोपामिन लेवल है वो काफी अच्छी स्पाइक मिलती है और एक हेल्दी स्पाइक मिलती है। तो द सोशलाइजेशन इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ब्रदर समरी यही है कि तुमको सबसे पहले कभी भी जब भी तुम्हारे पास डिसीजन लेने का मौका है, चूज करो नो। अब ये नो चूज करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि मैं खुद उस पार्ट में रह चुका हूँ। एडिक्ट कांट चूज नो इजिली, बट विद द टाइम इसका तुमको हैबिट बनाना पड़ेगा। एक चीज और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो के जो शेयर है, शेयर बटन पे क्लिक करो, वहां पे जो लिंक है उसे कॉपी करो। जस्ट कॉपी, किसी को शेयर करना नहीं है। इससे इस वीडियो का रीच बढ़ेगा क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि तुमने किसी को शेयर कर दिया है एंड ये वीडियो और भी नीडी लोगों के पास पहुंचेगा जिसको इसकी जरूरत है। आई होप तुम इस वीडियो से कुछ इंसाइट पाए होगे, वैल्यूएबल इंसाइट पाए होगे डोपामिन लेवल एंड उसको एडिक्शन को समझने के लिए। क्योंकि बिफोर फाइटिंग विद दिस एडिक्शन तुम्हें इस एडिक्शन को समझना जरूरी होता है। मेरे को मालूम है कि केवल ये वीडियो ही सफिशिएंट नहीं है इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड द 90 डेज सीरीज एंड और भी मैं इस एडिक्शन पे वीडियो बनाता रहता हूँ।